जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे की ओर से कुछ लोगों को किराए में छूट दी जाती है, जबकि पहले भी रेलवे की ओर से कई कैटेगरी में लोगों को छूट मिलती थी, जिसमें कुछ अभी बंद है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को किराए में रियायत दी जा रही है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को ये फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल जो है वो नहीं रह सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आप लाइक जरूर कर दे। तो भारतीय रेलवे की ओर से अभी दिव्यांगजन मतलब कि विकलांग की 4 कैटेगरी में, तो स्वास्थ्य संबंधित मरीजों की 11 कैटेगरी में, और तो और स्टूडेंटों के लिए अभी भी 8 कैटेगरी में छूट दी जा रही है। तो अगर आप भी इन कैटेगरी में से आते हैं तो आपको किराए में छूट मिल सकती है, जिसके लिए आपको पहले से पास बनवाना होगा। तो फिर चलिए जानते हैं कि ये जो पास है वो कैसे बनता है, और किन किन लोगों को ये छूट मिल सकती है, और किन किन लोगों को ये पास बन सकता है। तो अगर आप दिव्यांगजन कैटेगरी या विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको रेलवे का पास बनवाना होगा, या यूडीआईडी कार्ड जो है वो बनवाना होगा। जो कि ये जो कार्ड है वो किसी भी आप साइबर कैफे या सीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं। और अगर आपको रेलवे का पास चाहिए तो उसके लिए रेलवे की एक वेबसाइट है जिसका नाम है दिव्यांगजन ID इंडियन रेल .gov.in। यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा, और मांगेंगे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद रेलवे की ओर से उसकी जांच की जाएगी, और अप्रूव करने के बाद आपका आईडी जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आप अपनी आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपको 25 से लेकर 75% तक रेलवे किराए में आपको छूट मिल जाएगा। तो वहीं मेडिकल से जुड़े हुए छूट पाने के लिए चिकित्सा अधिकारी से एक बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसके आधार पर आपको किराए पर छूट मिल जाएगी। और ये जो छूट है वो किस तरीके से आपको मिलेगी और कब मिलेगा, उसके बारे में आपको समझाया था। जैसे मैं आपको बता दूं कि रेलवे प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट को आने जाने के लिए भारतीय रेलवे जो है वो किराए में छूट देता है। इसके साथ साथ ही एजुकेशनल टूर, रिसर्च वर्क आदि से जुड़े हुए स्टूडेंट को छूट दी जाती है। वहीं अंधे व्यक्तियों को, अपाहिज, दिव्यांग, कैंसर मरीज, टीबी मरीज, किडनी रोग, गैर संक्रमण, कुष्ठ रोग, थैलेसीमिया मरीज आदि को भी रेलवे टिकट पर छूट दी जाती है। इसके लिए आपको ये भी समझना बहुत ही जरूरी है कि छूट जो है वो नियम के अनुसार ही काम करेगी। जैसे स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र आने जाने, एजुकेशनल टूर या रिसर्च वर्क के लिए ही मिलेगा, दूसरे काम के लिए नहीं। वहीं मरीजों को अस्पताल आने जाने के लिए ही टिकट में छूट मिलेगी। जबकि दिव्यांगजन जो है, जिसे विकलांग कहते हैं, उन्हें हमेशा ही रेलवे टिकट में छूट मिलता है, क्योंकि उनको ये जो फायदा है वो रेलवे पास या यूडीआईडी कार्ड द्वारा दिया जाता है। और तो और विकलांग लोगों के साथ जो सफर करते हैं उनका जो केयर टेकर ध्यान रखने वाला होता है, उनको भी सेम 25 से 75% तक रेलवे टिकट पर छूट दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट या उचित टिकट के बिना ट्रेन में यात्रा करता है, या रियायती टिकट पर अपनी यात्रा जो है वो आगे बढ़ाता ही चला जाता है, मतलब जहां उतरना है उससे आगे वो सफर करता ही चला जाता है, या रियायती टिकट मतलब छूट वाले टिकट को लेकर किसी दूसरे बोगी में बैठ जाता है, मतलब स्लीपर क्लास का टिकट लेकर अगर वो एसी बोगी में चढ़ जाता है, तो फिर उसे ट्रेन में किसी प्रकार की रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी, और उनको जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कहीं मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।